हाय एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं आज दो ऐसे न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स के बारे में जिनका नाम शायद आपने सुना तो होगा लेकिन कभी इनमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा नहीं होगा। और इन दो स्टॉक्स को पिक करने का एक बहुत बेसिक रीज़न है। जैसा आप सब जानते हैं कि हम ये जो पूरी सीरीज़ बना रहे हैं सुपरस्टार्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो की पूरी सीरीज़ है। तो आज हमने ऐसे ही एक सुपरस्टार के बारे में, उनके स्टॉक्स के बारे में बात करने के लिए सोचा जहां पे उनने न्यूली लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। लेट मी टेल यू दैट वी आर गोइंग टू टेक मुकुल अग्रवाल्स पोर्टफोलियो स्टॉक्स, जिन्होंने अभी रिसेंटली दो स्टॉक्स को पिक किया है जिनका नाम डिशमैन कार्बोजन है एंड कैपेसाइट इंफ्रा है। देखिए, ये दोनों स्टॉक्स बहुत ही रिसेंटली लिस्टेड है। हार्डली इनकी जो हिस्ट्री होगी वो 3 से 4 साल की होगी, लेकिन क्योंकि ये जो मिस्टर मुकुल अग्रवाल हैं ये वेल नोन हैं, इसी बात के लिए ले जाने जाते हैं कि जब कंपनी कोई भी वेरी वेल नोन नहीं होती है या स्मॉल कैप कंपनी होती है, मिड साइज कंपनी होती है जिसका ज़्यादा कोई हिस्ट्री नहीं होता है एटलीस्ट टेक्निकल, तब ये स्टॉक पिक करते हैं। बिफोर वी मूव अहेड मैं आपको एक और इसमें एक्सप्लेनेशन दे दूँ या आपको इसमें एक अलर्ट दे दूँ। देखिए, ये जो आप शरद जी जो पोर्टफोलियो का आइडिया आता है, ये जो पोर्टफोलियो का जो हमें पूरा डेटा मिलता है ये तब मिलता है जब किसी भी इन्वेस्टर की जो एक लिमिट है 1% के ऊपर पहुंच जाती है किसी भी कंपनी में। तो अभी जो मुकुल अग्रवाल की आपको 1% से ज़्यादा की होल्डिंग दिख रही है कंपनी में, तो उसका मतलब है उन्होंने लास्ट क्वार्टर में हो सकता है वो होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये मुकुल अग्रवाल इस कंपनी में काफ़ी साल से इन्वेस्टेड है और अब उनकी जाके कहीं होल्डिंग इतनी ज़्यादा हुई है कि अब वो 1% से ऊपर है, इसलिए वो डिस्प्ले हो रही है सुपरस्टार्स के पोर्टफोलियो में, राइट। सो गाइज, वेलकम and I hope you will enjoy this video. My name is Rahul and I welcome my team here. Today we have Om Prakash ji on board. Deven is here from all over from Dubai and Sharad ji is joining us from Delhi. Hi sir, how are you all? क्या हाल चाल आप लोग के? Great sir, great, welcome. शरद जी, अभी अभी मैंने जैसे बात करी आपसे कि दो ऐसे स्टॉक, क्योंकि अभी तक हम जितने भी स्टॉक्स लेते आए हैं ओम प्रकाश जी, वो वाले स्टॉक्स है जहां पे आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा टेक्निकल डेटा है। लेकिन आज हम उन स्टॉक्स पे बात करेंगे देवेन, जहां पे अगर हमारे पास टेक्निकल डेटा नहीं है तो हमारा माइंड फ्रेम कैसा होना चाहिए और उस पर लॉन्ग टर्म टारगेट्स हम किस हिसाब से निकाल सकते हैं वो देखने वाली। तो दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है। ये तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ शरद जी, लेकिन इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि दो जो मैं शेयर्स आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, स्टॉक्स के एनालिसिस शेयर करने वाला हूं, उनका जो लुक है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब क्या है वो भी जब चार्ट्स पे जाएंगे तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन मुकुल अग्रवाल के बारे में क्योंकि दोस्तों हम बात कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि ये 1990 से स्टॉक मार्केट में है और ये अभी रिसेंटली इनका नाम काफी हुआ। इनका टोटल पोर्टफोलियो समवेयर अराउंड 3400 करोड़ है। 3400 करोड़। ओम प्रकाश जी, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार चलिए शरद जी से एक आइडिया ले ले। शरद जी, कितने करोड़, मतलब ये 3400 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? अरे सर कोई बात नहीं, देवेन गूगल का इस्तेमाल नहीं करना है। 3400 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? कैसी बात कर दी सर, 9 जीरो कैसे हो जाएंगे? 3400 में 2 जीरो 3 जीरो और आएंगे, 10 जीरो होंगे, राइट। ठीक है, तो शरद जी हम ज्यादा दूर नहीं है, हमें 2 जीरो और चाहिए। 34 मतलब देखिए, मतलब 2 जीरो तो और चाहिए, तब हम लोग भी वहीं पे पहुंच जाएंगे। सारा जीरो का खेल है, इसलिए स्टॉक मार्केट को जीरो सम खेल भी बोलते हैं दोस्तों, कि कोई विन कर रहा है तो कोई लूज कर रहा है। अल्टीमेटली स्टॉक का जो पैसा है वो एक हाथ से शिफ्ट होकर ओम प्रकाश जी दूसरे हाथ पे जा रहा है, राइट। सो चलिए चलते हैं। मुकुल अग्रवाल जी को सबसे पहले थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने ये स्टॉक पिक कर अपने पोर्टफोलियो में, ताकि हमें भी इस पे एनालाइज करने का मौका मिला और हम अपनी तहे दिल से कोशिश करेंगे कि आप लोग को इन दो स्टॉक्स पे सबसे अच्छी लर्निंग दे पाए। बिफोर कॉल देम एट अ मल्टीबैगर कि ये दोनों मल्टीबैगर हैं, उससे पहले हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इन स्टॉक्स में आने वाले टाइम में क्या प्राइजेस हो सकते हैं जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अगर इन्होंने रन अप दिखाया ऊपर की साइड पे। तो अदरवाइज जो भी चीज हमें चार्ट्स पे दिखेगी हम आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। सो शरद जी, प्लीज अलाउ मी टू शेयर दी चार्ट्स। हियर वी गो एंड आप लोग के सामने सर स्क्रीन आई थिंक विजिबल है। कैन यू ऑल सी दी स्क्रीन? ग्रेट, डन।
So sir, on your left hand side the stock is Capacit'e Infra, right? सबसे पहले कैपेसाइट इंफ्रा के बारे में चेक कर लेते हैं। 2017 में ओम प्रकाश जी लिस्ट हुआ था कैपेसाइट इंफ्रा, अभी 2023 चल रहा है। दैट मीन्स कि आपके लिए 6 साल का इसमें हमें एक डेटा हमारे पास है। ऑन दी सेम हैंड इफ वी टॉक अबाउट डिशमैन फार्मा, डिशमैन कार्बोजन, तो ये भी 2017 में लिस्ट हुआ था और ये 2000 तक, तो ऑलमोस्ट हमें 5 से 6 साल का डेटा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एंड शरद जी, टू माई सरप्राइज, क्योंकि जब मैं स्टॉक्स को ले रहा था, जब हमने डिसाइड किया आपस में कि इन दोनों स्टॉक्स को लेते हैं, तो आपको बिलीव नहीं होगा, हमें भी नहीं मालूम था कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगेंगे ये। अगर आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट देवेन ये आइडेंटिकल लग रहे हैं। पहले दोनों में गिरावट आई, फिर दोनों में एक अपसाइड आई, फिर उसके बाद एक रेंज बाउंड हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, राइट। इट मीन्स कि देवेन ये आइडेंटिकल जो चीजें चल रही हैं वो ज्यादातर हम देखते हैं कि एक ही जैसे मतलब जो सेक्टर्स होते हैं, एक सेक्टर जो होता है उनकी कंपनीज में होता है, लेकिन ये एक ही सेक्टर की कंपनीज नहीं है। इसलिए शायद हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको एनालाइज करना और देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, साइकोलॉजी टर्म्स पे पहले इसको समझेगा ओम प्रकाश जी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट कभी भी ये समझ ही नहीं सकता है कि एक स्टॉक जिसका डेटा कम हो उसको मल्टी बैगर के तौर पे हम कैसे देख सकते हैं, राइट। So let me start, and before I start let me tell you, Dishman Carbogen में मुकुल अग्रवाल, मिस्टर मुकुल अग्रवाल की जो होल्डिंग है that is somewhere around 90 करोड़, और कैपेसाइट इंफ्रा में जो उनकी होल्डिंग है that is somewhere around 30 करोड़। अब ओम प्रकाश जी, आपका कितना भी बड़ा पोर्टफोलियो, देवेन आपका कितना भी बड़ा पोर्टफोलियो, अगर किसी कंपनी में आप 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, किसी कंपनी में आप 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो दैट मीन शरद जी आप सीरियस होकर ही लगा रहे होंगे। मतलब आप ऐसे तो नहीं कि आपने मतलब हवा में कोई तीर चला दिया और 100 करोड़ रुपए लगा दिया, आपके पास कितना भी पैसा हो, 100 करोड़ तो 100 करोड़ होते हैं, राइट। सो वी हैव टू टेक दीज स्टॉक सीरियसली। सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर अप्रिसिएशन। एंड सर, लेट मी टेल यू, आई एम नो एक्सेप्शन सर। I have an experience of 17 years, 18 years. Om Prakash ji, you are very new to market, and at this age you are trying to get expertise in the market. बिलीव करिए सर, द मोमेंट यू विल गेट लाइक इफ यू विल प्रैक्टिस वेल और आप इसको अगर करते रहे, तो आई एम डैम श्योर ओम प्रकाश जी, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भी इतने इम्प्रॉम्प्टू हो जाएंगे और सारे स्टॉक्स को आप बहुत ब्यूटीफुल ढंग से एनालाइज कर पाएंगे, राइट। ठीक है सर, बट वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन। आई एक्चुअली टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। एंड डेफिनेटली दोस्तों, मैं आज फिर और हमारी पूरी टीम, ओम प्रकाश जी, देवेन एंड शरद जी, हम सारे इसके सारे कोशिश करेंगे कि अपने अपने व्यूज इसमें दे पाएं और आपको एक बेहतरीन साइकोलॉजी और एनालिसिस दे पाएं। साइकोलॉजी वर्ड में हमेशा ऐड करूंगा, उसको आपको सीखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कैपेसाइट से, जिसमें मिस्टर मुकुल अग्रवाल की 30 करोड़ की यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो लगी हुई है। तो लास्ट क्वार्टर में जो मिस्टर मुकुल अग्रवाल का डेटा आया, तो उसमें मालूम चला कि इन्होंने 1% से ज्यादा इस कंपनी में होल्डिंग लिया और 30 करोड़ अगर उन्होंने लगाए, तो दैट मीन्स कि दिस इज अ स्मॉल कंपनी, राइट। ये स्मॉल से मिड कैप कंपनी है जो आप कैपेसाइट इंफ्रा को देख रहे हैं। और इसके लिए जो हमारे पास डेटा है वो लास्ट 6 ईयर्स का डेटा है दोस्तों। और इस 6 ईयर्स के डेटा पे अब हम अपनी एनालिसिस अगर शुरू करें, तो सबसे पहली चीज ओम प्रकाश जी हमारे पास क्या आता है कि साइकोलॉजी टर्म्स पे शरद जी, सबसे पहली चीज कि अगर हमारे पास डेटा कम है, राइट, किसी भी स्टॉक का, तो हम उसमें दो ही चीज काम कर सकते हैं। या तो हम उसको अवॉइड कर दें, कंप्लीटली अवॉइड, क्योंकि ओम प्रकाश जी हमें पैसे कमाने से मतलब है, हमें इस चीज से तो मतलब नहीं है कि कंपनी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है या कितनी कैसी है, क्योंकि हम एक फंडामेंटल एनालिस्ट तो नहीं है, हम टेक्निकल एनालिस्ट है। तो हमें तो हमारा पूरा काम डेटा पे होता है। जैसे फंडामेंटल एनालिस्ट का काम क्या होता है कि अगर कंपनी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, देन ऑल्सो ही कैन एनालाइज इन बाय रीडिंग देयर ओल्ड बैलेंस शीट्स, जब वो लिस्ट नहीं हुई थी, या उनका जो पुराना परफॉर्मेंस है उसको देख के। लेकिन हमारे पास तो ओम प्रकाश जी कोई भी पुराना परफॉर्मेंस है नहीं। तो हमारे पास क्या होता है, दो ही ऑप्शन होते हैं शरद जी, या तो हम उसको कंप्लीटली अवॉइड कर दें, या तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप। और देवेन, यही स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। दैट मीन्स कि आज जो मैं आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन या प्राइस लेवल दिखाऊंगा, वो मल्टी बैगर के लिए आपको नहीं साबित करेगा कि आप यहाँ से मल्टी बैगर बनने वाला है। वो कैसे बन सकता है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको शुरू करते हैं।
तो शरद जी ये डेटा जो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा दिख रहा है, तो हम दोनों जगह पे एग्जैक्टली एक जैसा ही काम करेंगे, राइट? हम इनको अलग अलग नहीं रखेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर ओम प्रकाश जी पहला जो लिस्टिंग के बाद जो पहला मूव आना शुरू हुआ मंथ ऑन मंथ, बिकॉज दिस इज मंथली चार्ट, तो 2017 से 2020 तक ये स्टॉक में सिर्फ एक फॉल दिखा, फ्रॉम 400 लेवल्स टू 72 लेवल्स, ऑलमोस्ट 60-70% फॉल था, राइट? और अब 70 रुपीज से चढ़ के अभी ये वापस से ट्रेड कर रहा है 200 रुपीज, राइट? तो जब डेटा ओम प्रकाश जी इतना कम होता है तो उसमें हमें सबसे बेहतर चीज ये देखनी चाहिए एज अ टेक्निकल एनालिस्ट अगर आप हैं, तो हमें क्लैरिटी से क्या दिख रहा है। तो शरद जी और देवेन अगर मैं आपसे पूछूंगा तो इसमें सपोर्ट्स क्लैरिटी से दिख रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्लैरिटी से दिख रहा है? ठीक है, मान लेते हैं हम ये सपोर्ट लेते हैं तो ये सपोर्ट क्लियर दिख रहे हैं, और अगर देवेन इसमें हम रेजिस्टेंस लेंगे तो हमें रेजिस्टेंस भी क्लियर दिखेगा, राइट? हमें दोनों चीज इसमें क्लियर दिख रही है, राइट? तो सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया तो हमें मालूम चला इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, विच इज ओके, बट पैटर्न से तो हमें ओम प्रकाश जी कुछ मिलने वाला नहीं है। पैटर्न से मैक्सिमम हमें क्या मिल सकता है कि चलो यहां से हमने टारगेट देखा और यहां से हमने टारगेट लगा लिया, तो मालूम चला कि ये आने वाले टाइम में 900 रुपीज तक जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हुआ। अब इसी सेम चीज को अगर मैं इसमें फॉलो करूं आपके डैशमैन कार्बोजन में, तो मालूम चलता है ये हायर लेवल्स है, ये लोअर लेवल्स है। देखिए अब शरद जी इसमें और इसमें दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? क्या आप लोग में से कोई बता सकता है इन दोनों चार्ट्स में डिफरेंस कहां पे आ रहा है? क्या इन दोनों चार्ट्स में जो हमने ट्रायंगल बनाए हैं दोनों जगह ठीक है, कि इसका जो ट्रायंगल है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक लग रहा है या डाउटफुल है? ओके ओके ओके। सो ओम प्रकाश जी एंड शरद जी, हम ये जरूर देख सकते हैं कि ये जो एजम्पशंस हम लगा रहे हैं ये अभी एजम्पशंस बेस्ड है, राइट? अगर यही एजम्पशन हम पहले लगाते तो कुछ हम ऐसे ड्रॉ कर रहे होते, राइट? अगर मैं इस डेटा को ओम प्रकाश जी हाइड कर दूं तो कुछ हम ऐसे एजम्पशन लगा रहे होते कि ये इसका रेजिस्टेंस है, राइट? और जब ये टूट गया तो अब एजम्पशन हम कैसे लगा रहे हैं कि ये इसका रेजिस्टेंस है। तो ये एजम्पशन बेस्ड वाला स्टडी हो गई जो शायद थोड़ी सी हमें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक? तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों में हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो आपका ये स्टॉक है डैशमैन कार्बोजन, हो सकता है वो ऐसे जाए, ऊपर जाए, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे जाए, फिर ब्रेकआउट दे दे, पॉसिबल। और यही सेम चीज इसमें है कि पहले ऊपर गया, पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। अब हो सकता है एक बार नीचे जाए फिर आपको दे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले पे जाना है और यहाँ पे आपका जो ट्रायंगल का ये शेप है इस पे आके 0 A B, अच्छा इसको हम लोग एक काम कर लेते हैं, 5 फॉर्मेशन में ले लेते हैं इंपल्स वेव की। तो ये आपके 0 1 2 3 4 एंड ये 5th वेव होगी। अगर इसको मैं विजिबिलिटी के तौर पे लेके आओ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अगर मैं इसकी विजिबिलिटी लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे, अच्छा ये मैंने दूसरा ले लिया, आई एम रियली सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। A B C D E, ओके। सो अगर मैं इसका कलर लेके आता हूँ, नाउ इट इज क्लियर। सो दिस इज 0 1 2 3 4 5। तो 5 के टर्म्स पे शरद जी इसको फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 जो आपकी वेव्स हैं उसका होना जरूरी है। ओम प्रकाश जी आप सर कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, ये तो कंपनी के, ये तो सर कंपनी के ऊपर है कि वो किस प्राइस पे अपने स्टॉक को लिस्ट कराना चाहती है। इट इज नॉट लाइक कि हर स्मॉल कैप या कोई भी लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक जो मार्केट में आ रहा है वो प्रीमियम पे लिस्ट हो रहा है, या वो देखिए अगर आपका प्रीमियम का मतलब ये है कि 100 रुपए का इशू प्राइस आया और वो 150 160 पे लिस्ट हुआ, अगर आप उसको प्रीमियम प्राइस बोल रहे हैं तो वो तो मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। दूसरी एक चीज होती है कि कंपनी की इस वक्त जो ठीक ठाक वैल्यूएशन है वो है 60 रुपीज, लेकिन कंपनी आईपीओ लेके आ रही है 100 रुपए पे, राइट? ताकि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स इसमें ट्रैप हो सके। तो वो एक अलग पार्ट हो गया। तो दोनों अलग अलग चीज हो गई ओम प्रकाश जी, राइट? तो अगर कंपनी की फेयर वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन वो लिस्टेड प्राइस जो चाहती है वो 60 रुपए का चाहती है, तो डेफिनेटली रिटेल ट्रेडर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर मार्केट खराब भी है लेकिन वो कंपनी अच्छी है और कम वैल्यूएशन पे रिटेल ट्रेडर्स को मिल रही है, तो डेफिनेटली उसका फायदा रिटेल ट्रेडर्स को मिलेगा। लेकिन अगर पहली ओवर वैल्यूड आ रही है तो रिटेल ट्रेडर्स के साथ साथ जो एफआईआईज और डीआईएस भी पैसा लगाते हैं शरद जी, वो बेवकूफ तो होते नहीं है, उनको सारी वैल्यूएशन मालूम होती है, राइट? सो इस चीज को ओम प्रकाश जी हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लिस्टिंग प्राइस होता है अगर उस पर प्रीमियम मिल रहा है तो वो मार्केट का खेल है, मार्केट में बुलिश मूवमेंट चल रहा है कि बियरिश,
और अगर वो इशू प्राइस जो है वो प्रीमियम पे ना लाके डिस्काउंट पे ला रही है और अच्छी वैल्यूएशन पे ला रही है तो डेफिनेटली वो स्टॉक अच्छा रहेगा रिटेल ट्रेडर्स के लिए। क्लियर सर? डन। नाउ अब शरद जी इसमें हमने दोनों देख लिए, आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों में बन रहा है, लेकिन क्या सिर्फ सिमेट्रिकल ट्रायंगल को देख के देवेन हम इसमें बोल सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर ही ऊपर जाएगा? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऊपर ही ऊपर जाएगा या यहां से ऊपर ही निकल जाना चाहिए या ये पैटर्न ठीक होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल का शरद जी टारगेट ले लेंगे, इस टारगेट को हम ऊपर साइड शिफ्ट कर लेंगे और मालूम कर लेंगे कि इसका टारगेट है एक 900 रुपए का, ले लेते हैं एक बार 900 रुपए और इसको कनेक्टिंग दी डॉट्स के थ्रू देखेंगे क्या ये 900 रुपए जाने लायक है। सेम वी विल डू इन डिशमैन कार्बोजन। डिशमैन कार्बोजन में हम लोग यहाँ पे टारगेट ले लेंगे और टारगेट क्योंकि यहाँ पे निकल रहा है शरद जी 1600 रुपए का, तो हम देखने की कोशिश करेंगे क्या ये 1600 रुपए जा सकता है कि नहीं। क्लियर? तो 200 रुपए से शरद जी अगर हम देखेंगे तो 200 रुपए से कैपेसाइट जो है उसका यहाँ पे आपको ऊपर में कितना परसेंटेज मिल सकता है? 300%, विच इज वेल गुड इनफ। और अगर सेम प्राइस हम यहाँ पे देखेंगे डिशमैन में तो उसका हमें दिख रहा है 900%, राइट? तो 900 से 300%, 900% डिशमैन में और 300% इसमें। डन। अब ओम प्रकाश जी यहां से होती है हमारी लर्निंग शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों आपका टूल होना चाहिए पैरेलल चैनल। जब आप किसी भी नए स्टॉक को एनालाइज करते हैं, पैरेलल चैनल का एक रूल है कि आप अपने आप को यहाँ पे एक बेस लाइन, जहां पे भी आपको कंफर्म दिख रहा है उस बेस लाइन को रखिए और इस बेस लाइन से ऊपर की तरफ ड्रैग करना शुरू करिए 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 जब तक आपका मिडिल जोन ये नहीं मिल जाता। एंड शरद जी जैसे ही मिडिल जोन मिला आपको उसको कनेक्ट कर देना है एंड नाउ यू विल सी इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर कि इसका मिडिल जोन मिला और तो मिडिल जोन से यहाँ पे जो हायर पॉइंट था वो भी मैच कर गया। ओम प्रकाश जी कैन वी सी दिस? Can we all see this? Right? So basically what we are trying to assume कि अगर आपको इस कैपेसाइट का जो चार्ट है अगर उस पे आपको वर्किंग करनी है तो आपको यहाँ पे एक चीज साफ साफ दिख रही है कि आपके लिए ये जो पूरा चार्ट है ये एक चैनल में चल रहा है। सो फर्स्ट द चैनल वॉज लाइक आपका जब यहाँ से फॉल आना शुरू हुआ था, करंट मार्केट प्राइस पे जब फॉल आना शुरू हुआ था तो इसी जगह पे सपोर्ट लिया, वापस बाउंस बैक किया, इस पे फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करी 3-4 महीने, लेकिन फाइनली हमें ब्रेकडाउन मिला। सेम टारगेट उसने कंप्लीट करा, दिस जोन प्लस दिस जोन। अब शरद जी आपको मालूम है ये टारगेट्स क्यों कंप्लीट होते हैं और चैनल्स क्यों बनते हैं? बहुत सिंपल है शरद जी। अगर इसको आप डेली चार्ट्स पे चले जाएंगे और डेली चार्ट्स पे अगर यहां पे देखेंगे तो ये जो फॉल आया था शरद जी, इस फॉल के बाद ये जो पूरा फॉल आया था, इस फॉल के बाद एक हमें वो दिखा यहां पे पैटर्न, राइट? इस फॉल के बाद हमें पैटर्न दिखा। अब पैटर्न आपका मान लेते हैं, ये पैटर्न मैं ऐसे लगा लेता हूं, सबका पैटर्न का अपना अपना नजरिया हो सकता है। अब हो सकता है कोई ये फॉलिंग वेज देख रहा हो शरद जी, ये जो राइजिंग वेज आया फॉलिंग मार्केट में वो देख रहा हो, और हो सकता है कोई इसको ऐसे देख रहा हो ब्रॉडनिंग टर्म्स पे, राइट? लेकिन जो पैटर्न का आपका टारगेट होता है वो हायर रेंज से लोअर रेंज है। इसी को अगर आप नीचे लगा देंगे तो आपके पैटर्न के एग्जैक्ट टारगेट आ जाएंगे जहां से आप लेना चाह रहे हो, चाहे आप यहां से लो या यहां से लो। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है कि आपकी ये जो सारी चीजें हैं ये कैसे फॉर्म होती हैं? शॉर्ट टर्म के पैटर्न्स पे, जो आप मंथली चार्ट्स पे और वीकली चार्ट्स पे किसी भी लॉन्ग फ्रंट टाइम फ्रेम पे चैनल्स देख रहे हो वो। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब शरद जी इसको फिर से अज्यूम करिए, जो चीज मैंने अभी आपके लिए बताई कि ये एक पूरी फॉल है शरद जी, राइट? और इसी फॉल में जो भी मैंने शॉर्ट टर्म में आपको पैटर्न दिखाया, इसमें वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में पैटर्न बन रहा है। वो मैंने आपको डेली चार्ट में बताया, ये मैं आपको मंथली चार्ट में बता रहा हूं, राइट? लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे फॉलिंग मार्केट में आपका राइजिंग वेज बन रहा था, ये फॉलिंग मार्केट में आपका एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। दोनों में अंतर है, इसीलिए टेक्निकल लैंग्वेज में पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। प्लस हमें क्या मिला? एक चैनल मिला ओम प्रकाश जी, राइट? तो अभी जो करंट मार्केट प्राइस पे है, तो करंट मार्केट प्राइस हमें क्या बोल रही है? तीन चीजों से शरद जी देखेंगे। सबसे पहले हमने जो देखा वो देखा पैटर्न, दूसरा हमने देखा चैनल, और तीसरा हम इसमें देखेंगे शरद जी स्ट्रक्चर, राइट? क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो तीसरा हम देखेंगे स्ट्रक्चर। सो लेट मी शो यू दैट यहां से यहां तक फॉल हुआ, वापस गया, तो ये आपके लिए ओम प्रकाश जी क्या हो गया?
फर्स्ट आपका लोअर हाई हो गया, दिस इज लोअर लो, अगेन ये लगाया तो प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया तो लोअर हाई आपका ये, लेकिन इस बार शरद जी पिछले लो को क्रॉस नहीं कर पाया, दैट मींस दिस वाज नॉट अ लोअर लो, दिस वाज अ हायर लो, राइट। जब ये वापस ऊपर बढ़ा, दिस वाज नॉट अ हायर हाई, दिस वाज अ लोअर हाई, दिस वाज अ हायर लो, तो दैट मींस कि डेफिनेटली रेंज बाउंड है। लेकिन ओम प्रकाश जी एंड शरद जी इस बार इसने नया हाई लगाया फॉर द फर्स्ट टाइम, कैन वी सी, ये वाले हाई को क्रॉस करके इसने फर्स्ट टाइम नया हाई लगाया, दैट मींस शरद जी इस स्ट्रक्चर के आगे हम एक ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स इट कुड बी पॉजिटिव, कुड बी पॉजिटिव। अच्छा, कुड बी क्यों लगाया देवेन हमने, कुड बी इसलिए क्योंकि यहां पे आपका पहला सिग्नल मिला है, नॉट कंफर्म्ड, पहला सिग्नल मिला है। कंफर्म कब होगा, जब यहां से ये नया लो नहीं लगाएगा और वापस से एक नया हाई लगाएगा, तब स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो एक सिंपल सी चीज है, अब हम रेजिस्टेंस पे भी हैं ओम प्रकाश जी, और आपके लिए स्ट्रक्चर का पॉजिटिव का पहला सिग्नल भी मिल गया है, तो डेफिनेटली यहां से आपकी पॉजिटिव व्यू है। लेकिन अभी के लिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे है, तो डेफिनेटली हमारे लिए एक अलर्ट जरूर है कि अगर यहां से फिफ्थ वेव लगाई, जो अभी हमने फिफ्थ वेव वाला सिस्टम देखा था, देन इट शुड फॉल टिल हेयर, और ये लोअर लो नहीं लगाएगा, तब भी लोअर हायर लो लगाएगा, एंड देन वी कैन सी द बाउंस बैक। क्लियर है, डन। ओम प्रकाश जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? Sir, are you talking about this one? Not exactly sir, क्योंकि डबल बॉटम अपने आप में, जैसे ओम प्रकाश जी अगर ये पूरा फंक्शन ऐसे ना होके, पूरा फंक्शन ऐसे ना होके, अगर ये पूरा फंक्शन मान लेते ऐसे होता ओम प्रकाश जी, राइट, तो ये डबल बॉटम की श्रेणी में आता, कैटेगरी में आता। क्लियर है, ओके। नाउ यहां तक देवेन इसको हम छोड़ देते हैं, शरद जी इसको हम यहां तक छोड़ देते हैं, और हम अब बात करते हैं डिशमैन फार्मा की, क्योंकि इस पे आपको लगाना बहुत जरूरी है। अब शरद जी आपको लगता है कि हम सेम चीज इस पे फॉलो कर सकते हैं? मिलेंगी, ऑलराइट। तो सर हम ये लो ले लें और पहला काम करते हैं, क्योंकि सर पहला काम करते हैं कि ये जो पॉइंट है ओम प्रकाश जी, इस पॉइंट को अपने माइंड में रखते हैं, क्योंकि यहां पे तो कोई ऐसा पॉइंट था नहीं खास, राइट। तो इस पॉइंट को हम लोग लेते हैं और इस पॉइंट को मिलाने के लिए हम ये लेवल्स को मैच करते हैं। सो वी कैन क्लियरली सी कि ये जो आपके लेवल्स हैं वो मैच कर गए, राइट। तो इसका मतलब है कि हमने इसका एक स्ट्रक्चर समझ लिया है, एंड दैट इज वेरी वेरी क्लियर कि इट फेल, ऊपर गया, फिर मिडिल जोन पे आया, फिर ऊपर गया, एंड फिर ये नीचे आया। तो शरद जी यहां पे एक एम शेप पैटर्न आपको दिख रहा है। तो मार्केट में दो पैटर्न बहुत फेमस होते हैं, एम शेप और डब्ल्यू शेप, जो हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं। कहीं पे भी आप एम शेप और डब्ल्यू शेप देखेंगे, दैट मींस वो हार्मोनिक पैटर्न है। लेकिन हार्मोनिक की स्टडीज में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, वरना बहुत ज्यादा लंबा ये खिंच जाएगा। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग इसको एज इट इज रखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इसी चैनल को शरद जी हम लोग ऊपर साइड में स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, राइट। लेकिन स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेच नहीं हो रहा है शरद जी, है ना, स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, और चेंजेस क्या होंगे, इसी को अगर हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और इस तरीके से अगर हम इसको बनाते हैं लाइक द हायर साइड, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ना। अच्छा, अब इसमें एडजस्टेड नॉन एडजस्टेड देख लेते हैं। सो परफेक्ट है, उसमें कोई नहीं है। लीनियर पे ले जाने का इस वक्त कोई मतलब नहीं है, सो लीनियर पे अभी हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉग पे रहेंगे। और इस परफेक्शन जोन को हम लोग एक मान लेते हैं पूरा का पूरा जोन, राइट। ये पूरा का पूरा एक जोन हम मान लेते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी मच क्लियर। अब शरद जी यहां पे बहुत ब्यूटीफुल ढंग से हमारे पास दो तीन चीजें, इसको देख लीजिएगा। इस वाले में हमें क्या मिल रहा था, अभी मैंने आपको बताया, इस वाले में हमें एक हार्मोनिक पैटर्न मिल रहा है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। और इस वाले में हमें एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल मिल रहा है, राइट। तो एक में हार्मोनिक है और एक में सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, और एक में इस वाले में डिशमैन में पूरे में पॉसिबल एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, राइट। देखिए मैं एक बार फिर से समझाता हूं शरद जी, इसका जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है वो ये है, राइट। और इस वाले का जो हार्मोनिक है वो ये है, एम शेप, कैन वी सी हियर, एम शेप, दिस इज हार्मोनिक। एंड इसमें जो पॉसिबल
ट्रायंगल बनेगा वो हो सकता है पूरा बने, क्योंकि ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस आएगा ओम प्रकाश जी, और नीचे वाला पूरा ये आपका सपोर्ट आएगा। क्लियर? ठीक है। सो आई होप यहां तक सबको बहुत कुछ क्लियर हो। लेकिन इन दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है कि इसका जो शरद जी हार्मोनिक बना है वो भी बुलिश है, इसका जो सिमेट्रिकल बना है वो भी बुलिश है। इन दोनों का जो टारगेट आना चाहिए वो आपके मिडिल जोन तक आना चाहिए सबसे पहले। तो अभी जो मैंने आपको यहां पे लिखा था कि स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जब किसी हिस्ट्री की मतलब किसी स्टॉक की हिस्ट्री नहीं होती तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है ओम प्रकाश जी। तो इसका मतलब है क्या कि पहला टारगेट जो हम लेके चलेंगे बहुत छोटा लेके चलेंगे। आप सबके माइंड में क्या होना चाहिए, भले ही मुकुल अग्रवाल ने 100 करोड़ और 30 करोड़ लगा रखे हों, लेकिन हमारे लिए क्योंकि 30 लाख और 3,000 और 30,000 भी मैटर करते हैं देवेन, राइट? सो व्हाट वी शुड डू, अगर कोई चीज 150 रुपए की चल रही तो पहले तो उसको 300 तक लेके जाओ, पैसा डबल करो। डू नॉट थिंक अबाउट कि ये 1800, 1920, 2000 तक पहुंचेगा, नहीं। पहले हम इसको 330, 340 तक लेके जाना चाहेंगे। उसके बाद ये कैसा रिएक्ट करता है वहां से एज्यूम करेंगे कि अब आने वाले टाइम में इसको कैसे चलना है, राइट? सेम थिंग गोज विद दिस कि अभी ये रेजिस्टेंस पे, लेकिन अगर यहां से ऊपर गया तो हम इसको भी 330, 340 तक लेके जाएंगे, और उसके बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम अज्यूम करेंगे कि इसको हमें आगे कैसे लेके जाना है। लेकिन ओम प्रकाश जी, उससे पहले अगर हमने अजम्पशन किया कि ये इससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है शरद जी, ऊपर जाएगा, करेक्शन जरूर आएगा, करेक्ट सर, वेरी वेरी गुड, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, राइट? तो डेफिनेटली सर हमें क्या मालूम है कि अगर ये इस प्राइस पे नहीं रुका तो ये ऊपर जाएगा देवेन, यहां पे एक करेक्शन एक्सपेक्टेड होगा, फिर यहां से ये हो सकता है बाउंस बैक करे। एंड सेम थिंग गोज विद दिस, अगर ये यहां से ऊपर गया तो हो सकता है एक करेक्शन और आए, फिर यहां पे आए, फिर ये करेक्शन आए, फिर यहां से बाउंस बैक करे। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं जैसे मिस्टर मुकुल अग्रवाल, इनको एक चीज मालूम है कि जो स्टॉक मार्केट में 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड चलता है कंपाउंडिंग इफेक्ट, वो लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। तो जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो चले गए, मिट गए, बर्बाद हो गए। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट उन्हीं ने देखा है और वो ही अरबपति बन पाए। आज जो आपको 3400 करोड़ रुपए जो मुकुल अग्रवाल की नेटवर्थ है वो अगर ज्यादा लग रही है तो बिलीव करिए 20 साल 10 स्टॉक मल्टी बैगर वाले पिक करके देखिए टेक्निकली हमारे साथ, आपके पास अगर ये 3400 करोड़ ना आ जाए तो नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसमें लगता है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सोचिए और उनके लिए करना शुरू करिए। लेकिन आप अगर ऐसे स्टॉक्स में हैं डिशमैन, कार्बोजन और कैपेसाइट, तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, जहां पे टेक्निकल एनालिस्ट होने के नाते हमारे पास डेटा कम है, बट स्टिल वी कैन प्रूव इट कि हम उसको कितने आराम से एनालाइज कर सकते हैं अगर आप में थोड़ा सा पेशेंस लेवल है तो। ग्रेट, डन। शरद जी, ऑल योर्स। सर यू वांट टू से समथिंग? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे बात करना ही क्यों है, वो बिल्कुल हो सकता है 34,000 करोड़ के, लेकिन सर हम सब शरद जी बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं और हमारे फैमिली में सर एक ही चीज बताई गई है कि जब तक आप दूसरों को देखते रहोगे खुश नहीं रहोगे। सर जितना हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप से मतलब रखेंगे, शायद उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। आज मुकुल अग्रवाल अगर राकेश वालों को देखेंगे तो कहेंगे वो आज 20,000 30,000 करोड़ के मालिक है, वो तो 2 लाख करोड़ के मालिक होंगे। रिलायंस अंबानी, सर बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन काम कुछ ऐसा करना है कि सर इंस्पिरेशन हम बने। पॉइंट है कि सर स्टॉक मार्केट आपको ऑफर करता है सिंप्लिसिटी, लेकिन हम अपने आप को कॉम्प्लिकेट करते हैं 2 चीजों को रख के। पहला चीज है शरद जी, जब हम ये मान लेते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, राइट शरद जी, जब हम ये मान लेते हैं, देवेन ये मान लेते हैं हमें कुछ नहीं आता है, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को कमजोर महसूस करने लग गए। आपने अपने आप को कमजोर कर लिया, दैट मीन्स कि सर आप एक बार अपने आप को अगर आपने जैसी इमेज बना ली तो सर आप उस इमेज से कभी ऊपर उठ नहीं पाएंगे। तो आप कमजोर नहीं है दोस्तों, आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन जब तक आप हमारे जैसे लोगों को जो यूट्यूब पे हैं या ऐसे लोग जो बिल्कुल ही टेक्निकल्स के साथ मजाक करते हैं, इनको आप थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे कि कौन आपके साथ मार्केटिंग कर रहा है, कौन आपके साथ एक्चुअल अच्छा काम कर रहा है, तब तक डेफिनेटली आप इसी जाल में फंसे रहेंगे और कभी जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूज से ज्यादा चार्ट्स पे ध्यान देना और एक चीज एक्सेप्ट करनी है कि करेक्शंस एंड द फेलियर्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मार्केट। ये आपके साथ गीता और सीता की तरह आते हैं, अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी लेना पड़ेगा
और अगर इम्पल्स है तो करेक्शन भी देखना पड़ेगा, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आप इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना अच्छा है दोस्तों, और उतनी जल्दी आप मार्केट में तरक्की कर लेंगे। दिस इज व्हाट आई कैन से। लेकिन अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा, आपको एक्सेप्शन नहीं आएगा शरद जी, और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मेरा स्टॉक नीचे कैसे जा रहा है, मैं लगता है कुछ गलती कर दी, ये हो गया वो हो गया, अपने आप को धिक्कारते रहेंगे, तो मार्केट कहेगा बेटा आप उठो, निकल लो यहाँ से, निकल लो, यहाँ पे आपकी जगह नहीं है। और लर्निंग पर्पस के लिए ओम प्रकाश जी, लर्निंग पर्पस के लिए सबको ज्वाइन करनी चाहिए। आप उसमें भले ही इन्वेस्ट ना करें, लेकिन देखिए आपको कितनी लर्निंग मिल रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ लर्निंग इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। देवेन आप कुछ बोलना चाहते हैं? ग्रेट 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 देवेन। सो दोस्तों, जैसे देवेन ने बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट एक जर्नी है, इसको एंजॉय करिए, इसको थॉरोली एंजॉय करिए, क्योंकि आपको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो मैं हमेशा बोलता हूँ यहीं पे मिलेगा, दैट इज कंपाउंडिंग, और कहीं नहीं मिल सकता है। एंड बिलीव करिए, दिस स्टॉक मार्केट हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन नेक्स्ट 15-20 ईयर्स एक्सेप्शनली। मतलब इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे जो ग्रोथ स्टोरी है वो रुकने वाली नहीं है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अपने बच्चों को इससे अच्छा गिफ्ट आप नहीं दे सकते। जागिए दोस्तों, नींद से जागिए, इंट्राडे छोड़िए, ऑप्शंस छोड़िए, जब तक आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर ना कर लें, अपनी फैमिली को सिक्योर ना कर लें। और बिलीव करिए, मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मेरी बेटी 6 महीने की थी मैंने तब उसका पोर्टफोलियो बनाया था, आज वो 6 साल की है, आज तक मेरा उस पोर्टफोलियो को कभी आज तक मैंने उसको टच नहीं किया, कभी उससे प्रॉफिट बाहर नहीं निकाला, क्योंकि वो मेरी बेटी के हिस्से का पैसा है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने फैमिली के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए और उसको चलने दीजिए, इससे अच्छा गिफ्ट आप अपनी फैमिली को नहीं दे सकते। सो गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने पहले भी बहुत वीडियोस जो पोस्ट करे हैं उन पे आपका जो प्यार मिला है उसके लिए धन्यवाद, उनको भी देखिए अगर आप तक नहीं देखा है, और इस वीडियो को भी अपना प्यार दीजिए, हमारी पूरी टीम को अपना प्यार भेजिए, लाइक करके इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। सो गाइज, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।